नमस्कार फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र कुंतल महर्षि साइंस कैंपस हेलेना के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। मैंने आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया था। मैंने आपके लिए 7 पार्ट बना दिए थे। आज मैं आपके लिए पार्ट नंबर 8 का डिस्कशन करूंगा। पार्ट नंबर 8 के अंतर्गत मैं आपके लिए 1.1 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन कराऊंगा। देखिए 1.1 एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। देखो क्या दे रखा है हमें, एक समुच्चय दे रखा है ए, 1 2 3 समुच्चय के अवयव हैं। बी समुच्चय दे रखा है, सी समुच्चय दे रखा है। फलन एफ ए से बी में परिभाषित है, फलन जी बी से सी में परिभाषित है। एफ ऑफ 1 इक्वल टू दे रखा है 4 के बराबर, एफ ऑफ 2 मतलब 1 का प्रतिबिंब है 4, 2 का प्रतिबिंब है 4, 3 का प्रतिबिंब है 5 और फलन जी के अंतर्गत 4 का प्रतिबिंब है 8 और 5 का प्रतिबिंब है 9। तो हमसे फाइंड करवा रहा है, गॉफ फाइंड करके बताइए। सबसे पहले तो देखो गॉफ कहां से कहां तक परिभाषित होगा। जो हमारा गॉफ परिभाषित होगा वो होगा ए से सी में। संयुक्त फलन की परिभाषा मैं आपको पहले बता चुका हूं। ए से सी में परिभाषित होगा तो गॉफ निकालने के लिए जो अवयव उठाए जाएंगे वो निकलेंगे ए में से और उनका प्रतिबिंब निकल के आएगा वो निकलेगा इस सी में से। आपको अवयव 1 2 3 लेने हैं। तो देखो गॉफ ऑफ एक्स संयुक्त फलन की परिभाषा से इसको लिख सकता हूं जी एफ ऑफ एक्स। अब इस x की जगह पर आप ना 4 ले सकते, ना 5 ले सकता, ना 7 ले सकता, ना 8, ना 9। सिर्फ इस x की जगह पर आप 1 2 3 यही अवयव ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि गॉफ a से c में परिभाषित है। क्योंकि a में से ही मान आपको उठा के यहाँ पे रखने होंगे। तो मैं 1 पुट करता हूं। g गॉफ ऑफ 1 इक्वल टू g अपनी जगह पर बड़ा कोष्टक f ओनली इस x की जगह पर मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दिया। g देखो f ऑफ 1 का मान मुझे 4 दे रखा है तो इसकी जगह पर लिखूंगा मैं f ऑफ 1 की जगह पर 4 और g ऑफ 4 का मान दे रखा है मुझे 8। मतलब गॉफ के अंतर्गत 1 का प्रतिबिंब 8 निकलेगा। अब लिखेंगे गॉफ ऑफ 2 जी संयुक्त फलन की परिभाषा से अगर मैं इसको खोल के लिखूंगा f ऑफ 2 जी, फिर f ऑफ 2 का मान कितना दे रखा है 4, f ऑफ 2 का मान फिर 4 रखूंगा यहाँ पे। g ऑफ 4 का मान दे रखा है मुझे 8 तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब रखूंगा मैं 3 गॉफ ऑफ 3 जी बड़े कोष्टक के अंतर्गत f ऑफ 3 संयुक्त फलन की परिभाषा से। जी f ऑफ 3 की जगह पर देखिए f ऑफ 3 का मान मुझे दे रखा है 5 तो f ऑफ 3 की जगह में 5 पुट करूंगा और g ऑफ 5 का मान 9। यहां से मैं गॉफ लिख सकता हूं आपके लिए गॉफ इक्वल टू 1 का प्रतिबिंब निकला है 8 तो 1 8 2 8 और 3 9 ये हमारा गॉफ निकल के आ गया। ये है आपका 1.1 एक्सरसाइज का एग्जांपल नंबर फर्स्ट। अब एग्जांपल नंबर सेकंड देखिए। एग्जांपल नंबर सेकंड, एक फलन दे रखा है f, वो r से r में परिभाषित है और f ऑफ x फलन f की परिभाषा है f ऑफ x इक्वल टू साइन x। दूसरा फलन है वो भी मेरा g r से r में परिभाषित है और g ऑफ x की परिभाषा दे रखी है मुझे x²। तो हमसे फाइंड करने को कह रहा है कि फाइंड करके बताइए गॉफ तथा फॉग ज्ञात करो। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले गॉफ ऑफ एक्स संयुक्त फलन की परिभाषा आती जी एफ ऑफ एक्स। देखना ध्यान से, गॉफ ऑफ एक्स जी अपनी जगह पर, इस एफ ऑफ एक्स की जगह पर
इस एफ ऑफ एक्स की जगह पर मैं लिख सकता हूं साइन एक्स। देखो गलती होने के चांस कम रहे, इसलिए यहाँ पे जी के अंदर जो यहाँ पे लिखा होता है वो कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी डिजिट हो, उसको आपको y के बराबर मान लेनी है, y। तो मेरा हो जाएगा g ऑफ y, गोफ ऑफ x इक्वल टू g ऑफ y। g ऑफ y का मान देखो इस परिभाषा से, अगर g ऑफ x है तो x स्क्वायर, g ऑफ y तो y स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा y स्क्वायर। अब y का मान जब पुट करेंगे, y का मान है sin x, तो गोफ ऑफ x इक्वल टू y की जगह पर sin x जब लिखेंगे तो y का होल स्क्वायर, तो sin x का भी होल स्क्वायर लिखेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x। ये तो निकल के आता है हमारा गोफ। फिर निकालेंगे हम फॉग, फॉग ऑफ x, f संयुक्त फलन की परिभाषा से g ऑफ x, f अपनी जगह पर, g ऑफ x की जगह पर मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर, माना एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह पर वाई, एफ ऑफ वाई का मान देखो यहां से, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो एफ ऑफ वाई इक्वल टू यहां पे हो जाएगा साइन वाई। जब y की वैल्यू पुट करेंगे तो फॉग ऑफ x इक्वल टू साइन, तो अपनी जगह पर ओनली y की जगह पर लिख दूंगा मैं एक्स स्क्वायर। ध्यान रख, देखना ध्यान से, इसमें और इसमें अंतर है, यहाँ पे साइन के एंगल में एक्स पे स्क्वायर है, यहाँ पे साइन के ऊपर स्क्वायर है, तो ध्यान देना फॉग ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू गोफ ऑफ एक्स। बराबर नहीं है कहीं, आप दोनों इनको आप इन दोनों को बराबर समझें, ये बराबर नहीं है। ये है आपका 1.1 एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर सेकंड, एग्जाम्पल नंबर सेकंड है। अब 1.1 ही एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड है, यदि f फलन है वो n से z में परिभाषित है, n से z में परिभाषित है, और फलन g है वो z से q में परिभाषित है। फलन f ऑफ x, फलन f की परिभाषा दे रखी है f ऑफ x इक्वल टू 2x, और g ऑफ x की परिभाषा दे रखी है g ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1/2। गोफ तथा फॉग फाइंड करो। देखिए गोफ तथा फॉग फाइंड करने को कह रहा है, तो सबसे पहले तो देखना गोफ और फॉग। ध्यान से समझना एक बात मेरी, मैंने आपको पार्ट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत एक बात बताई थी, गोफ फलन परिभाषित कब होगा। गोफ फलन परिभाषित तभी होगा, गोफ फलन परिभाषित तभी होगा जब f का परिसर, इस f का परिसर g के प्रांत का उपसमुच्चय हो। f का परिसर g के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। अब देखते हैं f का परिसर, f का परिसर क्या है, z, f का परिसर, f का परिसर z, f का परिसर हो गया हमारे पास z, और g का प्रांत, g का प्रांत देख लीजिए, g का प्रांत है मेरे पास z, g का प्रांत, g का प्रांत भी z है, तो यहां से कह सकता हूं z उपसमुच्चय भी है और बराबर भी है z के। अतः गोफ परिभाषित होगा।
हमारा गॉफ परिभाषित होगा। और गॉफ निकालना मैंने आपको सिखा दिया है। और देख लीजिए एक बार गॉफ कैसे निकालेंगे। गॉफ ऑफ एक्स होलो संयुक्त फलन की परिभाषा से जी बड़े कोष्टक के अंतर्गत एफ ऑफ एक्स। जी अपनी जगह पर एफ ऑफ एक्स का मान दे रखा है मेरे पास 2x, यहां पर माना 2x इक्वल टू वाई, तो ये हो जाएगा मेरा g ऑफ y। g ऑफ y का मान यहां से y, g ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1/2, तो g ऑफ y इक्वल टू y प्लस 1/2। और जब y की वैल्यू पुट करेंगे तो गॉफ ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 1/2। ये तो हमारा गॉफ निकल के आ गया। अब चलते हैं फॉग पर। देखो फॉग परिभाषित तभी होगा, फॉग परिभाषित तभी होगा जब g का परिसर, जब g का परिसर f के प्रांत का, f के प्रांत का उपसमुच्चय हो। f के प्रांत का उपसमुच्चय हो। उपसमुच्चय समझते होंगे आप, एक बार और बता देता हूं, देख लो उपसमुच्चय। जैसे a है 1 2 और दूसरा समुच्चय है b 1 2 3 4। a के सभी अवयव समुच्चय a के सभी अवयव समुच्चय b में उपस्थित हैं, इसलिए समुच्चय a को समुच्चय b का उपसमुच्चय कहते हैं। अब देखिए g का परिसर, g का परिसर क्या है? g का परिसर है हमारे पास q में से जो अवयव आएंगे, g का परिसर q और f का प्रांत n, उपसमुच्चय नहीं है, उपसमुच्चय नहीं हो सकता आपका। अतः फॉग परिभाषित नहीं होगा, फॉग परिभाषित नहीं हो सकता, गॉफ आपका परिभाषित होगा। ये आपका 1.1 एक्सरसाइज का एग्जांपल नंबर 3। अब 1.1 एक्सरसाइज का एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 4, एक फलन दे रखा है f r से r में परिभाषित है और फलन की परिभाषा है f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यू। और दूसरा फलन है वो भी मेरा r से r में परिभाषित है और फलन की परिभाषा दे रखी है g ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस 1। और हमें प्रूफ करके बताना है, सिद्ध करना है गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। गॉफ फॉग के बराबर नहीं है, ये मुझे प्रूफ करके दिखाना है आपको। देखो दोनों निकालूंगा मैं, गॉफ निकालूंगा और फॉग निकालूंगा और दोनों आपस में बराबर नहीं आएंगे। देखना गॉफ ऑफ एक्स जी बड़े कोष्टक के अंतर्गत एफ ऑफ एक्स। जी अपनी जगह पर एफ ऑफ एक्स की जगह लिख देंगे हम एक्स क्यू। फिर यहाँ पे माना एक्स क्यू इक्वल टू वाई, तो मेरा सवाल हो जाएगा जी ऑफ वाई। जी ऑफ वाई का मान यहां से देखो, जी ऑफ एक्स तुलना करके निकालता हूं मैं, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 1। अगर यहाँ g ऑफ y आ जाए इक्वल टू 3, सिर्फ x की जगह y पुट कर देंगे तो मेरा सवाल हो जाएगा 3y माइनस 1। अब y का मान पुट कर देंगे तो गॉफ ऑफ x निकलेगा हमारे पास, गॉफ ऑफ x इक्वल टू 3x क्यू माइनस 1।
अब निकालेंगे हम फॉग ऑफ एक्स, एफ बड़े कोष्टक के अंतर्गत लिख दिया मैंने जी ऑफ एक्स, एफ अपनी जगह पर जी ऑफ एक्स की जगह हम पुट कर देंगे 3x - 1, माना 3x - 1 = y, तो ये सवाल हो गया मेरा f ऑफ y, f ऑफ x = x3, तो f ऑफ y = तुलना करेंगे तो मेरा सवाल हो जाएगा y3, और y का जब मान पुट करेंगे तो fog ऑफ x = 3x - 1 की होल पावर 3। देख लीजिए आप, इसको देखो और इसको देखो, दोनों इक्वल नहीं है, तो मैं कह सकता हूं gauge ऑफ x इज नॉट इक्वल टू fog ऑफ x। ये प्रूफ हो गया था। ये आपका 1.1 एक्सरसाइज का एग्जांपल नंबर 4। अगला एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 5, एफ फलन दे रखा है जो आर से आर में परिभाषित है, और एफ ऑफ एक्स फलन की परिभाषा है x² + 2। दूसरा फलन दे रखा है जो कि g है, वो भी मेरा आर से आर में परिभाषित है, और g ऑफ x की परिभाषा दे रखी है मुझे x - x/x - 1। तो फाइंड करना है हमें गॉफ तथा फॉग ज्ञात करो। गॉफ और फॉग हमें ज्ञात करने हैं। देखिए सॉल्यूशन, एफ ऑफ, चलो फॉग गॉफ निकाल लेता हूं पहले। गॉफ ऑफ एक्स जी बड़े कोष्टक के अंतर्गत एफ ऑफ एक्स, बहुत बार कर चुका हूं मैं ऐसे। जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x² + 2, यहाँ पे माना x² + 2 = y, तो ये हो जाएगा g ऑफ y। तुलना करके यहां से g ऑफ y = y/y - 1, तो ये हो जाएगा y/y - 1, और y की जब वैल्यू पुट करेंगे तो गॉफ ऑफ x, y का मान पुट करेंगे x² + 2 x² + 2, और ये वाला -1, इनको सॉल्व कर देंगे दोनों को, तो गॉफ ऑफ x की वैल्यू आएगी मेरी x² + 2 x², जब +2 में से माइनस तो +1। गॉफ ऑफ x। अब निकालेंगे फॉग ऑफ x। एफ बड़े कोष्टक के अंतर्गत g ऑफ x, एफ g ऑफ x की वैल्यू x/x - 1, माना x/x - 1 = y, तो मेरा सवाल हो गया f ऑफ y। तुलना करके ये रहा f ऑफ y = होगा y² + 2, y² + 2, और जब y की वैल्यू पुट करेंगे तो फॉग ऑफ x निकलेगा x - 1 पूरे का होल स्क्वायर और प्लस k2। यहीं तक छोड़ देते हैं। देख लीजिए, फॉग ऑफ x is not equal to गॉफ ऑफ x। ये आपका 1.1 एक्सरसाइज का एग्जांपल नंबर 5 है। अगला 1.1 एक्सरसाइज का एक लास्ट एग्जांपल और है, वो है एग्जांपल नंबर 6। देखिए,
तीन फलन दे रखे हैं आपके पास, तीन फलन, एग्जाम्पल नंबर 6, तीन फलन f, g तथा h के लिए साहचर्य गुणधर्म के लिए साहचर्य गुणधर्म का सत्यापन करो। साहचर्य गुणधर्म का सत्यापन करना, मुझे तीन फलन दे रखे हैं। साहचर्य गुणधर्म का मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं, एक बार और बता देता हूं। साहचर्य गुणधर्म होता है हमारे पास तीन फलन हो, देखो f, o, g, o, h, तीन फलन है। तो पहले तो इन दोनों के साथ देखो, ये होता है हमारा साहचर्य गुणधर्म x बराबर करना है मुझे f, o, g, o, h, अब की बार कोष्टक यहाँ पे और यहाँ पे बड़ा कोष्टक और यहाँ पे x, ये दोनों वैल्यू निकालनी है आपको। ये साहचर्य गुणधर्म होता है। पहले कोष्टक मैंने इन दोनों के साथ लगाया था, अब की बार कोष्टक आगे वाले दोनों के साथ। अगर इन दोनों की वैल्यू बराबर आती है तो साहचर्य गुणधर्म सत्यापित होता है। इसके लिए मुझे फलन दे रखे हैं, तीन फलन हैं। f दे रखा है मुझे n से z0 में परिभाषित है और फलन की परिभाषा है f of x इक्वल टू 2x। दूसरा फलन दे रखा है g, जो z0 से q में परिभाषित है और फलन की g of x की परिभाषा दे रखी है 1/x। और तीसरा फलन है h, जो कि q से r में परिभाषित है और h of x की परिभाषा दे रखी है मुझे e की पावर x, और ये मुझे सत्यापन करना है। तो इन दोनों की वैल्यू निकालूंगा और दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले f, o, g, o, h, देखो संयुक्त फलन की परिभाषा से मैं पहले इस वाली संक्रिया को यहां से हटाऊंगा। देखना ध्यान से, f अपनी जगह पर, ये वाली संक्रिया अपनी जगह पर, g अपनी जगह पर। अगर इस संक्रिया को हटाऊंगा तो कोष्टक के अंतर्गत लिखूंगा मैं h of x। ये वाली संक्रिया हटा दी, देखो f अपनी जगह पर, ये संक्रिया अपनी जगह पर, g अपनी जगह पर। इसको मैंने हटाया संयुक्त फलन की परिभाषा से, तो मैंने इस प्रकार लिख दिया है f अपनी जगह पर o और g और h of x का मान मुझे दे रखा है, ये दे रखा है e की पावर x। माना e की पावर x इक्वल टू y, पहली वाली प्रक्रिया सेम है, f, o, g और इसकी जगह पर मैं लिख दूंगा y। संयुक्त फलन की परिभाषा से वापस इसको खोलूंगा तो f बड़े कोष्टक के अंतर्गत अब की बार g of y। अब देखिए g of y का मान, g of y ये g of x 1/x, g of y तो 1/y, तो ये हो जाएगा f इसकी जगह 1/y। अब की बार माना 1/y इक्वल टू z, तो ये हो जाएगा f of z। f of z का मान यहां से f of x इक्वल टू 2x, तो f of z इक्वल टू 2z। z की वैल्यू पुट कर दो, z की जब हमने वैल्यू पुट कर दी 2, z की जगह पर 1/y और y की भी वैल्यू पुट कर दो, तो हमारे पास इसका जो मान आएगा 2/y का भी मान पुट करेंगे तो y का मान है e की पावर x, 2/e की पावर x। इसी प्रकार इसको निकालूंगा, इसका मान भी 2/e की पावर x ही आएगा, क्योंकि साहचर्य गुणधर्म का पालन करते हैं तीनों फलन। f, o, g, o, h, अब की बार कोष्टक इनके साथ है, बड़ा कोष्टक यहाँ पर, x यहाँ पर। खोलो, देखना f, o, g
ये वाला फॉग तो अपनी जगह पर है, ये वाला, और इसको जब खोलेंगे तो h ऑफ x की जगह पर लिख देंगे हम e की पावर x। खोलो, चाहे मान लो, माना e की पावर x इक्वल टू y, तो फॉग ऑफ y। खोलो, f संयुक्त फलन की परिभाषा से g ऑफ y, f g ऑफ y की जगह पर 1/y, f माना 1/y इक्वल टू z, f ऑफ z 2z, z का मान पुट कर दिया 1/y और y का मान पुट कर दिया तो 2/e की पावर x। तो यहाँ से फॉग इसका मान भी निकल के आया मेरे पास 2/e की पावर x। ये आपके साचा गुणधर्म का सत्यापन होता है। यह है 1.1 एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 6। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।